ये देखिए बच्चों, उपसर्ग दो शब्दों उपसर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरे नए शब्द वाला शब्द बनाना। मैंने आपको ये बताया कि नवीन शब्द बनाना। उदाहरण देखिए, अप यश। यश अपने आप में पूर्ण शब्द है, यश गौरव, और उसमें जैसे ही हमने अप उपसर्ग जोड़ा तो ये बन गया अपयश, यानी नवीन शब्द बन गया। चाहे विलोम शब्द बने, चाहे नया अर्थ निकले। दीन के आगे परा जोड़ा तो पराधीन। अगर यहाँ धीन नहीं हो और अधीन हो तो भी बनेगा कि पराधीन, यानी दूसरों के अधीन। अनु प्लस क्रम, अनु प्लस क्रम होगा अनुक्रम। अव प्लस गुण तो गुण का सीधा विलोम बन गया, अव लगाया तो अवगुण। इसी प्रकार से अलग अलग जो होते हैं वो उपसर्ग होते हैं, सबके विलोम शब्द ही नहीं बनते हैं, नवीन शब्द रचना भी होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, यहाँ पर हम संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग देखेंगे। जो कई ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द का निर्माण करेंगे और कई ऐसे शब्द होंगे जो हिंदी के नए शब्द का निर्माण करेंगे। जैसे नीर एक उपसर्ग है। अब नीर का अर्थ तो है, नीर का अर्थ कई अर्थों में निकलता है, अनेकार्थी ही निकलते हैं। जैसे बाहर, निषेध यानी मना, रहित किसी के बिना। वास में निर जोड़ा, निर एक, ये देखो निर जब जुड़ेगा तो र जो है वो रेफ के रूप में आएगा, और जब हम अलग करेंगे तो ये निर इस प्रकार से आ जाएगा। निर्वास, निर्गुण, गुण, निर प्लस गुण, निर्गुण। निर प्लस लज, प्लस को बोलते हैं धन, तो प्लस ही बोलेंगे जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सको। निर प्लस लज इज इक्वल टू निर्लज। निर, अब निर में क्या शब्द जोड़ा होगा? पराध, पराध तो कोई शब्द है ही नहीं। निर प्लस अपराध तो क्या हो गया? निरपराध। निर प्लस मल, निर्मल। निर प्लस करण तो क्या बन गया? निराकरण। अब देखो उसी प्रकार से अलग अलग उपसर्ग हैं। निर, निस, प्र, परा, अप, दुर, वी, आ, नी, अधि। निर, निस, प्र, परा, अप, दुर, दुस, वी, आ, नी, अधि। आगे है अति, सु, अभि, अन। ये सभी हिंदी के उपसर्ग हैं, हिंदी और संस्कृत के। इससे अलग अलग नए नए शब्द बनेंगे। कुछ शब्द मैं बता रही हूँ, कुछ आप इसकी फ़ोटोज़ देखकर पढ़ना। निस, ये देखो निस से बना निस्तेज, निस्संदेह, निस्तार, निश्चय। प्र प्लस भाव प्रभाव, प्र प्लस बल प्रबल, प्रचार, प्रत्यक्ष, काश, प्रकाश, प्रमाण। अब मान कोई अपने आप में शब्द नहीं है, हो सकता है इसमें ले लिया गया हो। ख्यात यानी प्रसिद्ध, प्रख्यात। ताप, प्रताप, योग, प्रयोग, प्रसन्न। कई बार ऐसा भी होता है हमें पढ़ने को लगता है कि इसका अलग से कोई अर्थ नहीं है, फिर भी वो नवीन शब्द की रचना कर रहे हैं, कोई शब्द अपने आप में संपूर्ण नहीं है, तो कई बार ऐसा अपवाद स्वरूप होता है। पराधीन, परा यानी पीछे, यानी जो जिसके अधीन रहे, पीछे चले, वो पराधीन कहलाएगा। जय, परा, परा, जय का उल्टा परा, पराजय यानी कि जय यानी विजय, पराजय यानी हार जाना। पराभव, अप को जोड़ा तो अपयश, अपमान, अपकीर्ति, अपशब्द, अपकार, अपव्यय, अपशकुन, अपहरण, दुर्जन। क्या जोड़ोगे यहाँ पे? जैसे अपने निर जोड़ा, यहाँ चलेगा दुर, दुर। कौन सा दुर? ये, तो ये जो र है ये इसके ऊपर चला गया, रेफ बन गया। दुर्गम, दुर्गुण, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुष्चरित्र, दुष्ट आदि। इसके बाद आ जुड़ा तो आजन्म, आकर्षक, आगमन, आचरण, आरोहण, आकार, आरंभ, आक्रमण। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अधि जोड़ोगे तो अधिकृत, अध प्लस अधिक, सॉरी अधि प्लस एक, अधिनायक, अधिकार, अधिपति। अब यहाँ अध्यक्ष दे रखा है, इधर क्या दे रखा है? अधि।
अब आप इसको जब अलग करोगे तो आपको लगेगा तो मैडम ये तो अध है, लेकिन ये अध नहीं है, अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। जब ये संधि पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अध प्लस अधि प्लस अक्ष क्यों हुआ, क्योंकि ई प्लस अ इज इक्वल टू य बनता है, इसलिए यहाँ य की साउंड आ रही अध्यक्ष, अध्यक्ष। इसी प्रकार आगे के नवीन शब्द रचना है अति से अतिरिक्त, अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्याचार। वही वाला नियम लगेगा, ई प्लस अ, अधिकार, अत्यंत, सु से सुपुत्र, सुलभ, स्वागत, सुबोध आदि, ये सभी शब्द नवीन शब्द बनेंगे। उर्दू के उपसर्ग हैं हम, हर, गैर, बर, हम, हर, गैर, बर, हम, हर, गैर, बर, सर, कम, ना, खुश, बद, बे, ला। अब इनसे जो नवीन शब्द रचना होगी वो सारे उर्दू के शब्द हैं। हम से हमदर्द, हम शक्ल, हम सफ़र, हम वतन, हर तरफ, हर दिन, हर रोज़, हर पल, हर साल, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर प्लस मुमकिन, गैर मुमकिन, गैर प्लस वाजिब, गैर वाजिब। और इधर देखो, बर, बर से दाश्त, बर्दाश्त, बर प्लस खाश्त, बरखाश्त, सर प्लस कार, सरकार, सर प्लस ताज, सरताज। इसी प्रकार से सभी शब्दों की रचना हुई है। ना से लायक, नालायक, ना समझ, ना प्लस समझ। ये आपको मैंने 6 में भी पढ़ाया था, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये तो थे अपने हिंदी और उर्दू के उपसर्ग। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय। हाँ तो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने उपसर्ग पढ़े, इससे पहले आपको सभी उपसर्ग यानी जो भी मैंने बताए उनको बार बार आपको उसको देखना है, उसका अभ्यास करना है, तभी आपको वो याद होंगे। उसके बाद हर उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द तो कम से कम कंठस्थ होने ही चाहिए, यानी याद होने चाहिए। एग्ज़ाम में कोई भी पूछे, कम से कम 2 तो पूछे ही जाते हैं, तो आप किसी भी उपसर्ग से बना नवीन शब्द बना सकें। लेकिन पढ़ने सभी हैं, ताकि उसको जब अलग करने के लिए दिया जाए, मूल शब्द और उपसर्ग अलग करें, तो आप स्वयं इनको अलग कर सकें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। अब आपको इनका अर्थ जानना इतना विशेष नहीं है जितना नवीन शब्द से उपसर्ग से नवीन शब्द की रचना करना और उपसर्ग को मूल शब्द से अलग करना। तो आपको ये देखने बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और हमने जो इससे शब्द अलग किया है उसका कोई सार्थक अर्थ है या नहीं, या आपने सरा कर दिया, कमा कर दिया, खुशा कर दिया। खिलाड़ी है तो खेल प्लस आड़ी, तो खिल प्लस आड़ी कर दिया तो खिल तो कोई शब्द ही नहीं है, खेलेगा तभी तो वो खिलाड़ी बनेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स, और उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स। उदाहरण देखिए, कुंभकार, कुंभकार, कार यानी बनाने वाला, कुंभ यानी मटका यानी कुम्हार, कुंभकार। यहाँ प्रत्यय पढ़ रहे हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़कर नवीन शब्द बनाते हैं, ये शब्दांश होते हैं। अगला, बल प्लस हीन, बलहीन, कार प्रत्यय, हीन प्रत्यय। परिभाषा, शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं, या वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। आगे देखो, प्रत्यय के भेद। मैंने आपको जैसे उपसर्ग बताए, हिंदी, संस्कृत और उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के भी उपसर्ग, उसी प्रकार अब प्रत्यय जो होते हैं उसके मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इनके बारे में हम थोड़ी सी आवश्यक बातें जानेंगे, उसके बाद इन प्रत्ययों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए, प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय, अगला है जो मैंने पीछे लिखा हुआ है तद्धित प्रत्यय। पहला होता है कृत प्रत्यय, कृत क्रिया के पीछे जुड़ना, कृत क्रिया, कृत क्रिया यानी क्रिया का जो धातु रूप होता है, मेन वर्ब जो धातु रूप होता है, उसके पीछे जो या उसके अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत क्रिया का धातु रूप, कृत क्रिया का धातु रूप जैसे पढ़, लिख, चल, गिर, ये सभी मेन वर्ब हैं और हिंदी में मुख्य क्रिया है यानी धातु रूप है।
तो मेन वर्ब। जैसे संस्कृत में आप लिखते हैं पढ़ लिख चल, इसी पर आप सारे लकार बनाते हैं, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, है ना। धातु रूप पे बनाते हो तो वही धातु रूप के अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ प्लस आई पढ़ाई, लिख प्लस आई लिखाई, लिख प्लस ना लिखना। अब इसको अलग भी कर सकते हैं, पढ़ा प्लस ई नहीं होगा, पढ़ प्लस आई, लिख प्लस आई, लिख प्लस ना, गिर प्लस ना। तो ये सभी आपके जो धातु रूप हैं इनके अंत में जो प्रत्यय लगे, क्योंकि प्रत्यय अंत में ही लगते हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं। अब वापस प्रत्यय के जो मैंने आपको 2 भेद बताए, कृत और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय के पुनः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला होता है, इतना डीपली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन नवीन शब्द रचना तो आपको करनी ही होगी, और कृत और तद्धित प्रत्यय में मुख्य रूप से जो अंतर है उस पर जरूर प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन ये भी अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियार्थक कृत प्रत्यय। अब देखो, कृतवाचक कृत प्रत्यय के मैंने आपको 5 भेद बताया। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्तवाचक यानी सब्जेक्ट का बोध कराना, कर्ता का बोध कराने वाला, काम करने वाले का, जो कर्ता का बोध कराए वे प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन लगते किसके अंत में है? धातु के पीछे। लेकिन हमको बोध क्या कराए? कर्ता के बारे में। जो कर्ता का बोध कराते हैं, जो प्रत्यय कर्ता का बोध कराते हैं, वे कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। रख, ये एक धातु रूप है, वाला जुड़ा तो सब्जेक्ट रख वाला यानी कर्ता। लुट एरा, लूटना एक क्रिया है, लुट इसकी धातु रूप है, इसका एरा प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? लुटेरा यानी सब्जेक्ट बन गया। लूटने वाला तो कृत प्रत्यय इस प्रकार से बनते हैं। खिलाड़ी, खिलाड़ी तो खिलाड़ी यहाँ पर कर्ता बन चुका है, कृत प्रत्यय। अगला अपना होता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का बोध कराने वाले। बिछोना, बिछोना, मैंने बिछोने को बिछाया, कर्ता ने कर्म को बिछोने को का भाव छिपा हुआ है तो ये होगा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। खेल प्लस आड़ी था तो खिलाड़ी बना, तो कर्ता है, कर्तवाचक। और खेल प्लस ओना लगाया हमने, ओना प्रत्यय। खिलौना, मैं खिलौने के द्वारा आया, खिलौनों से, तो यहाँ पे खिलौना आपका कर्म यानी ऑब्जेक्ट है। आप इसकी इंग्लिश भी बनाकर देख सकते हैं। अगला आपका होता है करणवाचक कृत प्रत्यय। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करणवाचक कृत प्रत्यय यानी जो प्रत्यय साधन का बोध कराते हैं वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। फांसी, बेल प्लस न बेलन, मैंने बेलन से रोटी बनाई, यानी साधन का रूप है बेलन, बेलन ही वो साधन से रोटी बनाई, ठीक है। झाड़ प्लस ऊ, झाड़ू, मैंने झाड़ू लगाया, यानी झाड़ू यहाँ पर साधन है, ठीक है, झाड़ू से सफाई की। चटनी, चटनी से रोटी खाई, तो ये चटनी जो है वो साधन है रोटी को खाने का, तो चटनी। अगला आपका होता है भाववाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु के, ये सभी धातु रूप के पीछे जुड़ रहे हैं क्योंकि कृत प्रत्यय हैं, न कि तद्धित प्रत्यय। और जो कृत प्रत्यय होता है वो वर्ग के जो मेन वर्ब है यानी धातु रूप है उसी के पीछे जुड़ेगा। ये सभी उसी के पीछे जुड़ रहे हैं, लेकिन कोई कर्ता बता रहा है, कोई कर्म बता रहा है, कोई करण यानी साधन बता रहा है, कोई भाव बताएगा और कोई क्रियार्थक कृत प्रत्यय यानी विशेष अर्थ बताएगा। भाववाचक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु के पीछे जुड़कर यानी मेन वर्ब के पीछे जुड़कर क्रिया के भाव का बोध कराए, भाव
पढ़ प्लस आई, मैंने पढ़ाई की, एक भाव है कि पढ़ाई की। बह प्लस आओ, नदी का बहाव बहुत तेज है, तो एक भाव है। चढ़ प्लस आओ, चढ़ाओ। अब अगला और सॉरी लास्ट हमारा जो कृत प्रत्यय का पांचवा भेद है वो है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों के निर्माण करते हैं या बोध कराता है, जैसे भूल प्लस आ भूला, सुख प्लस आ सूखा, लिख प्लस ता लिखता, भाग प्लस ता। अब ये सारे जो हैं ये धातु रूप है, लेकिन ये न तो कर्म बता रहे हैं, न कर्ता का बता रहे हैं, न भाव बता रहे हैं। तो ये बता क्या रहे हैं? ये न तो कर्ता, न कर्म, न साधन और न भाव का बोध करवा रहे हैं। ये संज्ञा, क्रिया विशेषण अथवा अव्यय का बोध करवाते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके पश्चात तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे।